ओम या श्री स्वयं सुखिदिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नवंबर का आरंभ काल क्या कुछ ग्रहों का योगायोग लेकर उपस्थित हो रहा है और किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और इस वक्त शनि महाराज वक्री स्थिति में चली रहे हैं। 7.5 का अंतिम पीरियड चल रहा है और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शनि ने जब से वक्री होकर कुछ परेशान करने के योग बनाए हैं। कोशिश करें, ये अंतिम ट्रांजिट टाइम है शनि महाराज का वक्री से मार्गी होने के लिए, और बहुत जल्दी मार्गी होकर शनि कहते हैं जाते हुए शनि बहुत कुछ देके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा योग बन सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि बहुत सुंदर तरीके से शनि महाराज आपके लिए बहुत सारे अच्छे रास्ते बनाने की स्थिति उत्पन्न कर पाएँ, तो आप उसके लिए अच्छे से योग बन समझ सकते हैं कि क्या कुछ ग्रहों का योगायोग आपके लिए बनने वाला है। तो आप समझें, बहुत जल्दी से परिवर्तन का योग बनने वाला है और इस समय बहुत जल्दी परिवर्तन करके आपके लिए शुभ योग बना रहा है। ये अंतिम जो नवंबर का जो समय चल रहा है आरंभ काल, ये बहुत उससे बीच में मध्यकाल में नवंबर में ये ग्रह परिवर्तन करके मार्गी हो भी जाएंगे। तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रह योग किस प्रकार के बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख की दीपावली का सुंदर योग है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया कि दिवाली 31 को मनाएं या 1 को मनाएं, तो हमने उसके लिए पूरा सैद्धांतिक तौर पर आपको पूरा समझाने का प्रयास ही किया था कि क्योंकि दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों के अंदर यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो सूर्योदय हो रहा है उसका पूरा सिद्धांत हमने आपके समक्ष उपस्थित किया, तो उसको समझकर आप यदि कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। तो दिल्ली में इस भ्रांति को हटा दें तो सुंदर योग बन रहा है भारत के लिए संपूर्ण रूप से। दीपावली का महापर्व है, प्रतिपदा है, विशेष तौर पर 1 तारीख को शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि पूरी विद्यमान है और सायंकाल सूर्यास्त के बाद तक रहेगी। तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश जो हो रहा है इस दिन विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए लाभ का योग बनाता दिखाई देगा, सम्मान में इजाफा करने का योग बना सकता है। दीपावली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, ऐसा सबको आशीर्वाद। इसमें विशेष तौर पर संपूर्ण रूप से आपके लिए ग्रह योग के दृष्टिकोण से तो हमें ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। आपके कर्म के अनुसार से आपको फल प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा और जितना कर्म करेंगे उसका अनुसार से उसका फल प्राप्ति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। दिवाली के संबंध में पूरी विवेचना हम यहाँ उपस्थित कर रहे हैं, उसको भी सुन लीजिए। तो दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट की गई कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये देखिए विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश हैं, हर जगह अलग अक्षांश हैं, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश हैं उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझे कि वहाँ दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य अस्त जिस प्रकार से हो रहा है उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उसको कहा गया है पूर्वग्रही करें या पर्वग्रही करें। तो पराग्रही है, दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो यानी अगले दिन जिस दिन पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक 2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन बननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहाँ जहाँ रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है चाहे वो अमेरिका है, वहाँ 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहाँ 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है ऊपर लेके बात करें, असम से ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति ना उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि सब लोग का त्यौहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है,
क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है। जहां वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश यहाँ हो रही है और पूरे विश्व में वहां भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर होगा, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह जब सूर्योदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं और बहुत सारे रात भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहां से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मनों से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात करें। दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त इत्यादि का पाठ कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से, प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा। उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर आप जो व्याख्या हमने उपस्थित करी है, इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। तो मकर राशि वालों, अब आप जान लो कि 2 तारीख को ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से है। तो मकर राशि वालों, 2 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है। शनिवार का अवसर है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। उस दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पदार्पण होने का योग बनेगा, लेकिन दिन में वृश्चिक राशि से जाने से पहले तुला राशि में रहेंगे। गोवर्धन पूजा का सुंदर योग रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन शुभ कार्य करने का प्रयास करें। जैसा हमने कहा, आपको ग्रह नक्षत्रों का योग आपके कर्म के अनुसार से आपको फल देने के योग बना रहा है। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन वो मुहूर्त भी है जैसा हमने आपको बताया। जैसा सोचोगे वैसा पूरा वर्ष आपके साथ होगा, जैसा करोगे वैसा पूरा वर्ष होगा। इस दिन अच्छा करने का प्रयास करें। पुण्य कार्य, सेवा कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान कृष्ण का पूजन करें, गोवर्धन पूजा, गोवत्स गाय की पूजा अवश्य करने का प्रयास करें और साथ साथ अन्नकूट इत्यादि का वितरण, गरीबों में भोजन का वितरण, दान पुण्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे बने हुए हैं और अगले दिन से आपके लिए गजकेसरी योग बनकर भी तैयार हो रहा है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। पुण्य का लाभ लेने के लिए दिवाली का शुभ पर्व आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 3 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की और उस दिन यम द्वितीया का सुंदर योग है। चित्रगुप्त पूजा की जाती है, यमुना जी का पूजन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए दशम भाव में बैठकर 11वें भाव में बैठकर जो चंद्रमा योग बना रहा है वो बड़ा सुंदर योग बना रहा है। चंद्रमा विशेष तौर पर थोड़े कमजोर है, लेकिन फिर भी बृहस्पति के सम्मुख होकर शुक्र के साथ बैठकर आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाते दिखाई देंगे।
ऐसे में विशेषतः पर अपने भाग्य को जगाने के लिए सुंदर कार्य करें। शास्त्र में कहा गया कि इस दिन घर में भोजन नहीं करना चाहिए। बहन के घर जाकर ही आनंद भाव से परिवार के साथ मिलकर बहन भैया दूज के दिन आपको तिलक करना चाहिए। बहन के साथ विशेष तौर पर घर में जाके भोजन करने की व्यवस्था बनाई जाती है। तो आप इस दिन का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें और जितना प्रेम संबंध बढ़ाने का प्रयास करोगे, ग्रह नक्षत्र आपके लिए सुंदर लाभ बनाने के योग अच्छे बनाते दिखाई दे रहे हैं। यही उपाय है। एक काम और करना चाहिए, यमुना जी में या गंगा जहाँ भी नदियाँ बह रही हों उसमें एक आक का पत्ता लेकर उस पर विशेष तौर पर एक दिया रखकर एक उसको बहा देना चाहिए अपने सिर पे से बाहर के। कहा जाता है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस उपाय को कर लेना चाहिए उस दिन। 4 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर है, तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से बनकर तैयार है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए गजकेसरी योग का सुंदर निर्माण करते हुए लाभ की स्थिति को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। और इस दिन विशेष तौर पे सुबह 8:30 बजे तक सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। नए कार्य करने के लिए यदि कोई करना हो तो सुबह सुबह भगवान का पूजन कर कार्य कर लेंगे, आरंभ कर लेंगे तो शुभ लाभ प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इनकम बढ़ने के चांसेस भी आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह शिव का ध्यान कर पूजन कर कार्य आरंभ करने का प्रयास कीजिए। दिन आपके लिए अच्छा ही दिखाई देता है। 5 तारीख का मंगलवार का दिन पड़ रहा है, चतुर्थी तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा छठ पूजा का भी आरंभ हो रहा है और साथ साथ अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। देखिए, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल इन दिनों आपके लिए अच्छे नहीं चल रहे और साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तित होकर आपके 12वें भाव में जा रहा है। खर्चे बढ़ाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, ग्रहजन दिखा रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बहुत कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। मंगल को ठीक करने का दिन है क्योंकि मंगल अभी आने वाले 2-3 महीने करीब जो हैं वो बड़ी नीच अवस्था में चलेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं झगड़ा उत्पन्न कर सकते हैं, अननेसेसरी की आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव भाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मंगल को शक्ति देने का दिन है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो मंगल के मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें, हनुमान जी को चूला चढ़ाएं और इस दिन यदि 100 पाठ हनुमान चालीसा के कर लें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए ये योग अवश्य करने का प्रयास करें। सुबह 11:50 से लेकर रात्रि तक भद्रा का योग है तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। 6 तारीख बुधवार के दिन पंचमी तिथि विद्यमान है, सौभाग्य पंचमी का योग बन रहा है और इस दिन शुक्र भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। शुक्र महाराज करीब रात्रि में परिवर्तित करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। और मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। आपके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज बनने के योग बनते दिखाई देंगे, लेकिन मंगल को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है, शनि को सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए शनि का उपाय भी साथ साथ करते रहिएगा। एक बात और ध्यान रखें, 5 और 6 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र विद्यमान हो रहे हैं। जो जातक इस दौरान घर में जन्म लें उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कष्ट जीवन में होने के योग बन जाते हैं। 7 तारीख को बृहस्पतिवार का दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन छठ का सुंदर योग बन रहा है। छठ के लिए जैसे बिहार इत्यादि क्षेत्र के अंदर बड़ा सुंदर तौर से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य इन दिनों बड़े कमजोर अवस्था में रहते हैं। देखिए, कार्तिक के अंदर ये योग बनता है और कार्तिक में सूर्य की शक्ति देने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की गई। कार्तिक में जल्दी स्नान करने की व्यवस्था बनाई गई। कार्तिक के अंदर ही भगवान सूर्य को ताकत देने के लिए पूरे बिहार क्षेत्र के पूरे उत्तर भारत क्षेत्र में ये सुंदर उपाय बना दिया गया कि भगवान सूर्य का दर्शन करके उनका सुंदर अर्घ्य देकर पूजन करने का प्रयास करें। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है। कार्तिक के महीने में ये जो उपाय किए जाते हैं भगवान सूर्य के नित्यप्रति अर्घ्य देने की जो विशेष तौर पर कार्तिक महात्म में उपाय बताया गया वही से कहीं ना कहीं निकलता ये उपाय बताया गया। इन दिनों सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं चल रहे हैं, जो कीर्ति में कहीं ना कहीं कलंक लगाने के योग देते हैं। तो सूर्य का ये उपाय करना आपके लिए अच्छा ही दिखाई देगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए सावधानी होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन परिवर्तन का योग भी बनेगा और परिवर्तन करते करते चंद्रमा शाम के समय आपको कुछ शुभ सूचना देने के योग बनाएंगे, क्योंकि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे शाम को करीब 5:50 पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए गजकेसरी का योग निर्माण करके बहुत सुंदर लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। 2-3 दिन के लिए अच्छा योग बन रहा है, मेहनत के अनुसार से फल प्राप्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। 8 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, सूर्य सप्तमी का सुंदर योग है और इस छठ के दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, जो करीब दोपहर को 12 बजे तक योग बनेगा। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, यह आपके लिए अच्छा है। नए संपर्कों को साधने का दिन दिखाई देता है। ऐसे में मकर राशि वालों, शनि को थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 9 तारीख को शनिवार का अवसर भी पड़ रहा है। अष्टमी तिथि विद्यमान है और उस दिन गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है।
शनि को ठीक करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पे हरा चारा लेकर अपने वजन के बराबर गौशाला में दान करने का प्रयास करें। गऊ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। गोपाष्टमी शनिवार को पड़ रही है और इस दिन सबसे बढ़िया क्षेत्र ये रहेगा कि आप अपने सतनाजे का दान कर दें, गौशाला में दान करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय करेगा, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों अंतिम ट्रांजिट पीरियड में है, अंतिम बार मकर राशि में वक्री होकर चल रहे हैं और उसके बाद भी बहुत तेज गति से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में ट्रांजिट टाइम थोड़ा खतरनाक होता है, तो शनि का मंत्र, शनि का उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर तिथि है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर जो विशेष तौर पर ग्रह का योगा योग बन रहा है, 9 तारीख का हमने आपको बताया ही, जो शनिवार के दिन योग बन रहा है। 10 तारीख की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर तिथि बहुत सुंदर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन चुका है और ये दिन आशीर्वाद का है। आशीर्वाद लेकर कुंभ राशि में जन्म प्रवेश कर चुके हैं और ये आपके लिए आशीर्वाद का योग दिखाते हैं कि बड़े सुंदर, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर हम आगे जिसमें भी बढ़ेंगे उस दिन बहुत सुंदर योग है। इस दिन आंवला नवमी, अक्षय नवमी और साथ साथ विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से वृंदा नवमी का भी सुंदर योग बन रहा है। तो शाम के समय अवश्य तुलसी का पूजन करने का शास्त्र में विधान है, उसको करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर तौर से आपके लिए आने वाले 2-3 दिन में लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से इसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा। इन नक्षत्रों, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बड़ा विचित्र रहता है, उसको समझ लेता है जो, वो समय अपने हाथ में कर लेता है। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए, सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगा योगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं।
पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए। तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तुम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय से चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।